हम बहुत परिश्रम करते हैं। हम अपने लिए, हमारे माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए, समाज के लिए हम परिश्रम करते हैं। इस पृथ्वी में हम दौड़ते हैं उसके लिए, हमारी कहीं आशाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन हर एक मनुष्य की वो जो दौड़ है वो कब्र में खत्म हो जाएगी। मनुष्य की रीति से उसकी जो दौड़ है, उसकी जो परिश्रम है वो कब्र तक की है। हालेलुया, वहां वो परिश्रम खत्म हो जाएगा। चाहे उस व्यक्ति कष्ट में होंगे, इस दुनिया में वो निंदा सहन करते होंगे, गरीबी में होंगे, धनवान होंगे, ज्ञानी होंगे, हालेलुया, चाहे वो दुख में होंगे या वो खुशी में होंगे, लेकिन सारे परिश्रम खबर तक की है। वहां सब कुछ समाप्त होने वाला है। हालेलुया, हम नहीं चाहते हुए भी मृत्यु आएगा। हालेलुया, प्रतिदिन में तैयारी रहना। मैं ये सारे बातों क्यों वचन में जाने से पहले यहां पर बताया। पिछले दिनों, कल परसों हमारी एलिसिया में एक अंकल प्रभु में सो गया। कल उनकी अंतिम संस्कार चल रहा था। वहां परमेश्वर की दास लोगों ने जो वचन से हालेलुया हमें समझाया, चेतावनी दिया। हालेलुया, हालेलुया, मरने के बाद एक पुनरुत्थान है हमारे लिए, जो मसीह में है उसके लिए। हालेलुया, उसकी आशा इस पृथ्वी में खत्म होने वाला नहीं। हमारा यीशु मसीह हालेलुया जी उठा। तीसरे दिन वो मर गया था, तीसरे दिन जी उठा। अभी वो जीवित है, हमें लेने के लिए आना है। इसके लिए हमें तैयारी के साथ रहना है। आइए वचन में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब बड़ी ध्यान से आज के वचन को सुनना, वो आपका जीवन में बहुत अनुग्रह का कार्य होगा। कई बातों को और सीखने और समझने के लिए, सुनने के लिए समय मिलेंगे। समय आगे चला गया, मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 13 से पढ़ूंगा। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है नहीं, यही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपनी पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में जो सो गए हैं वे भी नष्ट हुए हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया, यहां बता रहा है यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि ऐसे विश्वास है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया, यदि मरे हुए के पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। लेकिन हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया, मृत्यु की रस्सियों को तोड़कर हालेलुया उसने जी उठा है। हालेलुया, मृत्यु की अधिकारों को तोड़कर हालेलुया उसने जी उठा है। यदि मसीह जी उठा तो मसीह में विश्वास करने वाला भी मरने के बाद प्रभु की पुनरुत्थान पर जी उठेंगे। ये हमारी आशा है, हमारी विश्वास है। हालेलुया, ये हमारी आशा है, हम विश्वास करते हैं। हर एक विश्वासी का एक आशा है। हालेलुया,
प्रभु दूसरे बार बादलों पर आएंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम सब परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक हम जिएंगे। ये हमारी विश्वास है। ये आशा के साथ हम हालेलुया इस पृथ्वी में जी रहा है हर एक दिन। हालेलुया। हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख, मुसीबत, बीमारी आने पर भी हमारी अंदर एक विश्वास है, हमारी अंदर एक आशा है। हालेलुया। हम एक प्रत्याशा के साथ चल रहा है। जहां दुख नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, यहाँ दर्द वहां दर्द नहीं है, ऐसा एक देश की ओर हम प्रभु के साथ जाएंगे। लेकिन हालेलुया बड़ी दर्द के साथ इस विषय को मैं बताना चाहता हूं, क्या ऐसे जिंदगी जीने से हम उस राज्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या ऐसा चलने से हम परमेश्वर की राज्य में प्रवेश हो पाएंगे? हम सब कोई जानता है, सब कोई हम चाहता है कि प्रभु आएगा तो मुझे प्रभु के साथ लेकर जाएगा परमेश्वर। प्रभु के साथ हम जाना चाहता है, स्वर्ग राज्य में हम जाना चाहता है। लेकिन हालेलुया यदि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे तो हम परमेश्वर की राज्य में सच में प्रवेश हो पाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मर जाता है, कब्र पे उसको लेकर जाता है या उसकी अंतिम संस्कार की विधि चलने पर उसकी घरवाला, उसके साथ में काम करने वाला लोग, उसकी बंधु मित्र आदि लोग बहुत प्रशंसा करता है उस व्यक्ति की। हालेलुया। ये व्यक्ति ऐसा था, परिवार के लिए भला था, कलीसिया के लिए अच्छा था, बहुत विश्वासी था और समाज के लिए अच्छा व्यक्ति था। वो सारे प्रशंसा लोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको जानने वाला, हमारी कामों को जानने वाला, हमारी हरकतों को जानने वाला एक स्वर्गीय पिता है। ये बात को हमें भूलना नहीं। मनुष्य हमारे विषय में तारीफ करेंगे, हमारी दोस्त लोग हमारे विषय में तारीफ करेंगे, हमारी परिवार की लोग हमारे विषय में तारीफ करेंगे, हमारी चर्च की पास्टर लोग हमारे विषय में तारीफ करेंगे। लेकिन मुझे और आपको जानने वाला एक परमेश्वर, हर एक मनुष्य की हृदय की विचारों तक जानने वाला स्वर्गीय परमेश्वर हालेलुया है। वो मुझे और आपको देखा है, इस दुनिया में हमें जीवन दिया, जीने के लिए अवसर दिया। उस समय हम जो शरीर में रहते समय हमारे जीवन के द्वारा हमने जो भी काम, अच्छे बुरे काम किया है, वो सब कुछ जानने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया। उसी परमेश्वर की राज्य में हम जाने का हमारी आशा रखता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन के आधार पर बपतिस्मा लेते हैं, अपने मुंह से यीशु मसीह ही खुदा है कर हालेलुया हम बोलते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस आगमन के लिए हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिंदगी बाकी है इस दुनिया में। हालेलुया। उद्धार पाने के बाद जब हमारी मृत्यु तक का जीवन बहुत केयरफुली एक एक दिन मुझे और आपको जीना होगा, तभी उस स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश होंगे। हालेलुया। उसकी 15 का 20 से 23 तक पढ़ूंगा, 20 से 23 तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। दुनिया में मरे हुए में से जी उठा हुआ और आज तक, अभी तक जो जीवित है, हालेलुया, उसमें से पहले व्यक्ति यीशु मसीह है। यीशु मसीह कई लोगों को मरने के बाद जिलाया, लाजर को जिलाया,
ऐसे कई लोगों को जिलाया है मरने के बाद, वो हम वचन में पढ़ते हैं। लेकिन उसकी कुछ समय के बाद वापस वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर हर एक मनुष्य की पापों के लिए वो मर गया, मेरे लिए, आपके लिए वो मर गया। हालेलुया। तीन दिन तक वो कब्र में था। तीसरे दिन वो जी उठा और इस दुनिया में आया। हालेलुया। 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर वो रहा, जीवित रहा। उसके बाद स्वर्गारोहण किया पिता की दाहिने भाग में। आज भी वो जीवित होकर बैठा है। हालेलुया। वो मरे हुए में से पहले लौटा था, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहले फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहले मसीह जी उठा, अब मसीह आने पर जो मसीह में मर गई है वो पहले जी उठेगी। उसके बाद जो मसीह में जी रहा है, मैं और आप आज मसीह में जीवित है, हालेलुया, वो रूपांतर पाकर हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो। हालेलुया। ऐसा ही वचन के अनुसार वैसा ही होगे। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय में उसकी 62 से लेके 66 तक, और मत्ती के सुसमाचार 28 और 1 का 10 तक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। ये बात तो सबको मालूम है, इसलिए रेफरेंस के लिए मैंने उस वचन को आपको इसलिए बताया। यदि कोई आप में से वचन लिख रहा है तो ये वचन को आप लिख लीजिए। मसीह यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, वापस पुनरुत्थान पाकर स्वर्ग राज्य में चला गया। हालेलुया। मसीह में भरोसा रखने वाला के लिए एक आशा है। हालेलुया। पहले कुरिन्थियर 15 का 35 से हम पढ़ेंगे। 15 का 35 से। अब कोई यह न कहेगा मुर्दे किसी रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादान है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर वो है, मछलियों का शरीर वो है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारागणों का तेज और, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। कृपया आपका माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। मुर्दों का जी उठाना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उड़ता है। हालेलुया। जैसे गेहूं के दाना मिट्टी में हम बोते हैं, हालेलुया, वो गेहूं के दाना मर जाता है। वहीं पहुंची जहां पे हमें छोड़े थे। प्लीज आपका माइक बंद कर दीजिएगा। जैसे गेहूं का दाना मिट्टी में मर जाता है, उसके बाद उसमें से
बहुत सारे दाना नया उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की जो शरीर है, ये मिट्टी से बनाया हुआ शरीर मरने के बाद इस शरीर मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन ये नाशवान शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक अविनाशी शरीर के साथ जब नाश नहीं होगा, वो शारीरिक शरीर नहीं है जो शारीरिक रीति से इस मिट्टी से बनाया हुआ इस शरीर मृत्यु के बाद ये मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये जहां हमको दफनाया, वहां से उस शारीरिक शरीर जो नाशवान से अविनाशी शरीर के रूप पाकर, हालेलुया, वो अविनाशी शरीर में बदल जाए। हालेलुया। ये नाशवान शरीर को एक अविनाशी शरीर धारण कर कर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, उस शरीर हमें भी मिलेगा। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दों अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हमारी ये शरीर बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहनी ले और ये मरनहर देह अमर्थता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और वो मरनहर अमर्थता को पहन लेगा, तब ये वचन लिखा है पूरा होता है। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं मरने के बाद कैसे जी उठेंगे, हालेलुया, कैसे रूपांतर होंगे? जैसे गेहूं की दाना मिट्टी में वो बोने के समय वो मर जाता है, हालेलुया, वो जो बोया हुआ चीज नहीं दोबारा आ रहा है, उसमें से नया बीज उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार मनुष्य की नाशवान शरीर, मिट्टी से बनाया हुआ इस शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के समय पर, हालेलुया, एक अविनाशी शरीर में, हालेलुया, इस शरीर रूपांतर पाकर बादलों पर उठा लिया जाए। और एक वचन में पढ़ूंगा, उसके नीचे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरे डंग कहां रहा। मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय पाया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति मरने के बाद भी एक अविनाशी शरीर पाकर जी उठेंगे बादलों पर यीशु को मिलने के लिए। हालेलुया। 58 उस 15 का 58 में लिखा, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। जीवन में कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, लोग हमारा निंदा करेंगे, हमें परेशान करेंगे, बीमारी हमारे शरीर में आएंगे, महामारियां आएंगे, हालेलुया, लोग निंदा करेंगे, अपने घर के लोग हमें निंदा करेंगे, चाहे हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति होंगी, फिर भी हमारा एक आशा है, मेरा जीवन ऐसा भी हो
तो भी मुझे एक आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मेरा यीशु मरा था लेकिन वो तीसरे दिन जी उड़ा, मुझे एक बड़ा प्रत्याशा दिया प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद भी मेरे शरीर को रूह बांधर करके परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करवाए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 अध्याय उसकी 11 से नहीं हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकों खोली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए क्या न्याय किया गया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मरेंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर की सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा रहना होगा। हालेलुया। किस लिए? और एक बार उस वचन को पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसका सिंहासन है? ये सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? ये यीशु मसीह का सिंहासन है। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु उस सिंहासन पर बैठा है। किस लिए बैठा है? न्याय देने के लिए, मुझे और आपको न्याय देने के लिए। हालेलुया। इस दुनिया में सच्चा न्याय मिलता है अभी? हालेलुया। पैसा लेके दंड देकर न्याय को पलटाता है। पाप करने वाला को पाप का दंड नहीं मिलते हैं, लेकिन स्वर्गीय सिंहासन के सामने, हालेलुया, यीशु मसीह के न्यायासन के सामने मुझे और आपको हम जो शरीर में रहने के समय जो अच्छा काम किए हैं, बुरा काम किए हैं, वो काम की अनुसार न्याय पाने के लिए मुझे और आपको यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा रहने का एक दिन आएगा। कई लोग प्रभु पर विश्वास करता है, कई लोग नहीं करता है, लेकिन करने वालों को भी नहीं करने वालों को भी एक दिन उस न्यायासन के सामने खड़ा रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी में नाश होने वाला, खत्म होने वाला जीवन नहीं है हमारे जीवन। इस दुनिया में नाश होने वाला जीवन नहीं है हमारा जीवन। हमें एक आशा है। पहले मैंने बताया हम परदेशी है इस देश में। हमारा देश यहां नहीं, हम अपने देश की ओर यात्रा कर रहा है। एक एक दिन में, हालेलुया, हम अपने देश की ओर पहुंच रहा है। वो दूर की लंबाई कम होते जा रहा है। प्यारो, उस देश की ओर हम जा रहा है। हमारी जीवन की इस यात्रा में मैं और आप यहां छूटने ना पाए, इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़ी जागरूकता से इस जीवन को हमें जीना होगा। एक दिन मेरे और आपका मृत्यु होंगे। हालेलुया। कलीसिया की पास्टर मेरे और आपकी शरीर को, लाश को खबर पर लेकर जाएंगे। उस अंतिम संस्कार की विधि में लोग हमारी तारीफ करेंगे। ये व्यक्ति विश्वासी था, विश्वास में पक्का था, दूसरों को मदद करने वाला था। हालेलुया। ऐसे ऐसे तारीफ उस
लाश की सामने करेंगे। लेकिन मैं आज अपने आप को पूछना चाहता हूं, इस पृथ्वी में जब शारीरिक रीति से मैं और आप रहने के समय सच में हम परमेश्वर की योग्य, प्रभु की महिमा की योग्य जीवन जिया क्या? जो वचन हम सीखा है, जो वचन हम समझा है, जो सच्चाई को हम ग्रहण किया है, उसी के अनुसार हम सच में जी रहा है। हालेलुया। सारी दुनिया की तारीफ कब्र तक की है। ध्यान रखना इस बात को, कोई आपको भरमाने ना पाए। आजकल कलीसिया को तोड़ फोड़ करने वाला का युग है। हालेलुया। लोगों को भरमाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, कई बोलता है मैं पौलोस की पक्ष में हूं, कई बोलता है मैं यूहन्ना के पक्ष में हूं, कई बोलता है मैं पत्रोस की पक्ष में हूं। क्या पत्रोस आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मरा? क्या पौलोस आपके लिए काल्वरी क्रूस पर मरा? क्या कोई प्रभु की दास आपके लिए, आपकी पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा? यीशु ने आपके लिए मरा है। यीशु की देह है कलीसिया की एक एक व्यक्ति, क्या है छोटा क्या बड़ा, एक एक व्यक्ति परमेश्वर की शरीर की एक एक अंग है। कलीसिया को तोड़ने वालों के लिए हाय, प्रभु की लोगों को भरमाने वालों के लिए हाय। हालेलुया। छोटा छोटा बातों के लिए कलीसिया टूट जाता है। क्या आप अपने भाई की अधर्म को सहन नहीं कर पा रहा है? क्या आप अपनी बहन की पाप को, हालेलुया, अधर्म को क्षमा नहीं कर पा रहे? क्या आप कलीसिया माई शरीर की अंग नहीं है? हालेलुया। वचन में लिखा है एक अंग को दर्द होता है तो पूरी शरीर को दर्द होता है। क्या मैं और आप कलीसिया का भाग नहीं है? क्या एक कलीसिया दूसरे कलीसिया, हालेलुया, अलग अलग नाम लगकर हालेलुया हालेलुया अपने अपने मर्जी के अनुसार चला रहा है। लेकिन ऐसा लोगों को लेने के लिए परमेश्वर नहीं आ रहा है। जो सिर है यीशु मसीह, उसकी अधीन में रहने वाला, उस शरीर में जुड़ा हुआ शरीर की एक एक अंग यदि मैं और आप है तो मुझे और आपको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। बरमाने वाला लोग बरमाते रहेंगे। हालेलुया। इसकी चाल को समझना मेरे और आपको कर्तव्य है। यदि इस शरीर में रहने के समय अपने अपने सेल्फिश के लिए, अपने लिए हम लोगों को वश में लेते हैं, गलत है ये। हालेलुया। एक वचन मुझे याद आ रहा है, वो 100 बेड़ के बारे में। 100 बेड़ था, एक बड़क है। हालेलुया। मार्ग को बदल दिया उसने। क्यों बदल गई? इस 99 के साथ जुड़कर चलने के लिए उसकी मन की अंदर इच्छा नहीं। इस 99 के साथ चलने के लिए उसकी मन की अंदर इच्छा नहीं है, तो इसलिए वो भड़क गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भड़के हुए पेड़ के समान यदि आप अपने जिंदगी जी रहा है, भड़के हुए के लिए ढूंढ कर यीशु मसीह आया। भड़के हुए पेड़ को ढूंढ कर उस झुंड के साथ मिलाने के लिए यीशु आया है। यीशु अपने काम करके गया, वचन में दिया है। अब यीशु आ रहा है भड़के हुए को ढूंढने के लिए नहीं, बीमारियों को चंगाई देने के लिए नहीं, मरे हुए को जिलाने के लिए नहीं, अंतिम न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है। अंतिम न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं, छोटे छोटे कलीसिया के अंदर परमेश्वर की प्रेम बेरे रहता है। जब कलीसिया बड़े हो जाता है, उसके अंदर तोड़ फोड़ करने वाला हालेलुया आत्मा कार्य करता है। मैं बड़ा हूं, मेरे बात के अनुसार तुम्हें चलना है, मैं जो बोलूंगा वो होना है। परमेश्वर की दासों को प्रभु की अगुवाई के अनुसार कलीसिया में सेवा करने का अनुमति दे दे।
रिबाना वंशवेदना रगसिया रबने रीबा प्रौढ़ जाल गदुरिया। परमेश्वर अपनी दासों को एक एक कलीसिया में नियुक्त करके रखा है। उसकी बातों को सुनना एक एक बेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने मन की अनुसार परमेश्वर की दासों को अगुवाई देने का जरूरत मुझे और आपको नहीं है। जिसके पास पैसा है क्या उसकी सुनना है? क्या जिसके पास पावर है उसकी सुनना है? नहीं, पवित्र आत्मा की सुनना है। परमेश्वर की दास लोग पवित्र आत्मा में अगुवाई होकर जो उपदेश देता है उसमें स्थिर रहने के लिए सीखना है। एक एक जन को नहीं है तो उस पेड़ के समान भड़क जाएंगे, उस झुंड में से भड़क जाएंगे। अभी यीशु मसीह भड़के हुए को इकट्ठा करने के लिए नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अभी खोया हुआ को ढूंढने के लिए नहीं आएगा। खोया हुआ को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वचन हमें दिया है, दृष्टांत हमें समझाया है, अभी अंतिम न्याय के लिए आ रहा है। खोया हुआ खोते रहेंगे, उसको ढूंढने के लिए नहीं जाएगा यीशु। आपके लिए वचन है, वचन पर स्थिर रहना है, वचन को मानना है, वचन को स्वीकार करना है, वचन की आधार पर चलना है। कलीसिया को तोड़ फोड़ने वाला, बरमाने वाला काम मेरे से आपसे ना होना चाहिए। हालेलुया। तो उस वचन के नीचे हम पढ़ेंगे यथार्थ जीवित की पुस्तक और जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए को न्याय होगा। मरने के बाद कहां जाना है? यीशु के न्यायासन के सामने मुझे और आपको खड़ा रहना। चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कितना भी वजन की प्रकाशन मिला हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो कलीसिया चलाने वाला परमेश्वर की दास हो, दासी हो, चाहे वो विश्वासी हो। हालेलुया। हमें, मुझे और आपको, चाहे वो चिन्ह चमत्कार करने वाला भी हो, यीशु के न्यायासन के सामने मैंने और आपको, मुझे और आपको हमारी कामों के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। समुद्र ने उन मरे हुए को उसमें से दे दिया, जो समुद्र में जो मर गया समुद्र में दे दिया। हालेलुया। जो मिट्टी में नीचे पड़ूंगा, समुद्र ने उन मरे हुए को जो समुद्र में थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए में को जो उसमें दे दिया, और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया है। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रही। हालेलुया। एक ऐसा देश की ओर हम जा रहा है जहां रोग नहीं है, जहां संकट नहीं है, जहां बीमारी नहीं है, जहां क्लेश नहीं है, जहां एक दूसरे के निंदा नहीं करता है, जहां युगान युग परमेश्वर की स्तुति और महिमा केवल वहां हो रहा है, वहां होता है।
हालेलुया। इस देश में, इस दुनिया में, इस परदेश में निंदा है, दुख है, बीमारी है, कष्ट है, नष्ट है, परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी हम स्थिर रहेंगे। हम विश्वास के साथ विश्वास योग्य दे के जीवन जिएंगे, तो मरने के बाद उस अविनाशी शरीर को पाकर बादलों पर हम उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह जो हमारे लिए जो तैयार कर रहा है, वो स्वर्गीय भवन, वो स्वर्गीय भवन जहां बीमारी नहीं, जहां दुख नहीं, जहां पीड़ा नहीं, जहां क्लेश नहीं, हालेलुया, वो नया यरूशलेम में मुझे और आपको प्रवेश मिलेगा। अगर नहीं मिलेगी, अनंतकाल की नरक में हमें छोड़ दिया जाएगा। इसलिए प्यारों, एक एक दिन हम अपने जीवन को समझना है। हम उस रास्ता में जा रहा क्या, जो सामने हमारी सामने परमेश्वर ने जो दौड़ रखा है, उस दौड़ को हम पूरा कर रहा क्या, उसको समझते हुए हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ना है। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। और एक बार प्रभु पुनरुत्थान के बारे में, हालेलुया, मरने के बाद जो जिंदगी आप देने वाला है, उस विषय में सीखने के लिए, समझने के लिए हमें विशेष कृपा दिया है। प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में था। धन्यवाद करते हैं इस वचनों के द्वारा। प्रभु आज इस वचन को सुना हुआ हरेक को आशीष कर, उनको तैयार कर, उनके जीवन को अनुग्रह कर। सारे मान और महिमा केवल प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।